हमारी इस वीडियो खबर को देखने वाले सभी से निवेदन है, हमारे चैनल करंट न्यूज टोना को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। हमारे फेसबुक पेज करंट न्यूज टोना को अभी लाइक और फॉलो करें। समय समय पे एक सामाजिक साथियों, इस इतवार को 23 तारीख को हमने रोहतक के अंदर एक सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन हरियाणा की मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर हमने एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उस 13 सदस्यीय कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष आपके आशीर्वाद से मुझे बनाया गया है। और वो जो 13 सदस्यीय हमारी कमेटी है, उस कमेटी के अंदर हमने भिन्न भिन्न जिलों के जो सीनियर साथी हैं उनको लिया है। जैसे हिसार जिला से श्री राजेंद्र जी नारंग, वो हमारी कार्य कमेटी कमेटी के मुख्य सदस्य हैं। श्री कृष्ण जी सचदेवा करनाल वाले, वो भी एक सीनियर साथी हैं, उनको भी हमने अपनी कमेटी में लिया है। श्री गंगाराम जी बजाज सिरसा जिला के प्रधान भी हैं, प्रदेश व्यापार मंडल के संगठन सचिव भी हैं, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। सुमित माटा जी जींद से हैं, वो भी हमारी कमेटी में हैं। सुरेश ढींगड़ा जी बरवाला से, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। लक्की बटला जी कैथल से हैं, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। नितिन जांगू जी दादरी से हैं, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। श्री कालाराम जी प्रधान गुरविंदर जी सिरसा से, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। बुद्धि राजा जी पुरुषोत्तम जी बुद्धि राजा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के प्रधान, भिवानी के प्रधान हैं, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। ललित खत्री जी सोनीपत से हैं, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। इसी तरह से एक सुनील यादव जी झज्जर से, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। श्री सोनू छाबड़ा जी, जिन्होंने रोहतक के अंदर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी किया बड़े सफल पूर्वक तरीके से, वो प्रोग्राम हमारा सफल भी हुआ। उनकी अध्यक्षता में सोनू छाबड़ा जी, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं, सीनियर साथी हैं। राजकुमार जी मग्गू, वो भी हमारे सीनियर साथी हैं, वो भी रोहतक से हैं, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। हमने 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो पूरे हरियाणा के अंदर व्यापारियों की आवाज को बुलंद करने का उठाएंगे। 1 मई 2020 को सरकार ने 12 साल पहले जो टैक्स सरकार ने खत्म किया था, उस टैक्स को दोबारा लागू करके व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। कोविड-19 के चलते पहले हमारा व्यापारी बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था। इस कोविड-19 के अंदर हमारे सब्जी मंडी के व्यापारी साथियों ने ना चाहते हुए भी सरकार के विशेष अनुरोध पे अपनी सेवाएं समाज को देने का काम किया था। बावजूद उसके हमारा सब्जी मंडी का व्यापारी इस उम्मीद में बैठा था कि सरकार की तरफ से हमें कोई विशेष रियायत मिलेगी। रियायत मिली हमें, जो टैक्स 12 साल पहले खत्म हो चुका था, उस टैक्स को दोबारा लागू किएगा। इसका हम सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन बैनर के तले पुरजोर विरोध करते हैं। एक सरकार नया अध्यादेश लेके आई है, उस अध्यादेश के अंदर सब्जी मंडी के बाहर हमारा कोई साथी परचेजिंग करेगा, माल बेचेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। और मंडी के अंदर टैक्स लगा दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बाहर से माल परचेज करेंगी, सब्जी मंडी के अंदर माल नहीं आएगा। हमारा जो आड़ती है उनका वजूद खतरे में है। इसलिए भी हमने इस संगठन को और मजबूती देने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। एक स्टॉक सीमा सरकार ने खत्म की है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में कूदेंगी, वो स्टॉक जमा करके महंगे दामों पे उस स्टॉक को बेचने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस कमेटी का गठन करके इन दो मुद्दों को लेके
हम पूरे हरियाणा की मंडियों का दौरा करेंगे, पूरे हरियाणा के आड़तियों को अपने साथ जोड़ के इन 2 एजेंडों पे काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी सब्जी मंडियों में जो लोकल समस्याएं आज मुंह बाई खड़ी हैं लोकल लेवल पे, जिनका निवारण नहीं होता, उनको हल करवाने के लिए भी हमारी ये कोर कमेटी अपने एक बहुत बढ़िया प्लान तैयार के पूरे हरियाणा का दौरा करते हुए हम अपने काम को अंजाम देंगे। हरियाणा की मंडियों का दौरा करते हुए सारे जो हमारे आड़ती साथी हैं उनका सुझाव लेंगे। जैसे पीछे आपने देखा होगा, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ 21 तारीख को 4 प्रदेशों की अनाज मंडियां बंद थी। हरियाणा की अनाज मंडी पूर्ण रूप से बंद थी, चंडीगढ़ की अनाज मंडी पूर्ण रूप से बंद थी, राजस्थान की अनाज मंडियां पूर्ण रूप से बंद थी और पंजाब की अनाज मंडियां पूर्ण रूप से बंद थी। हम भी अपने सारे साथियों को अपने साथ जोड़ के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब साथियों का सुझाव लेके, सब साथियों को अपने साथ जोड़ के एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करके पूरे हरियाणा के अंदर आज इस बात को लेके सारे आड़तियों के अंदर रोष है। क्या रणनीति होगी? ये है कि अब हम भिन्न भिन्न जिलों की सब्जी मंडियों का दौरा करके उन सब्जी मंडियों में अपने साथियों को अपने साथ जोड़ के, साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम अगली रणनीति हमारी कैसी हो उस पर हम काम करें। पुरजोर विरोध करते हैं। हम अपनी इस मांग को मनवाने के लिए हर प्रकार का, चाहे वो हमें किसी भी तरह का निर्णय लेना पड़े, उसमें हम साथियों का सुझाव लेके हर तरह का निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। चाहे वो बंद भी हमें करवाना पड़ा हरियाणा, तो वो सारे साथियों से विचार विमर्श के बाद होगा। देश के अंदर तो पूरे देश के व्यापारियों को जोड़ने की भी कोई प्लानिंग है आपके पास? हाँ, देखो पीछे 4 स्टेटों की अनाज मंडियां इस ऑर्डिनेंस को लेके विरोध में थी। 21 तारीख को 4 स्टेट बंद थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़। अब क्या है कि ये आग पूरे देश में, देखो इस बात को लेके व्यापारियों का वजूद खत्म हो रहा है। पूरे देश के व्यापारी एकजुट होके तो आने वाले समय में हाँ बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। जिस मिशन को हम लेके निकले हैं, जब तक हमारा मिशन वो कामयाब नहीं होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे।